भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को हो नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमरह सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। पुण्यात्माओं, ये सत्संग समागम परमेश्वर कबीर जी के आगमन के उपलक्ष्य में हो रहा है। आज सुबह के सत्संग में आपने सुना कि परमेश्वर कबीर जी कबीर देव अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए, अज्ञान को हटाने के लिए, जो अज्ञान काल के दूतों ने, काल के संदेश वाहकों ने, नकली गुरुओं ने, नकली महर्षियों ने जो अज्ञान, आध्यात्मिक अज्ञान फैला रखा होता है,
उस अज्ञान का नाश करने के लिए परमेश्वर इस काल के लोक में स्वयं ही प्रकट होते हैं। परमात्मा चारों युगों में आते हैं और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका करके एक पूरा जीवन रहते हैं। उस दौरान वे अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके जगह जगह पर जाकर के स्थान स्थान पर खड़े होकर के ऊंचे स्वर में उच्चारण करते हुए अपने तत्व ज्ञान को अपनी प्यारी आत्माओं को सुनाते हैं। वो कोयल वाली बोली बोलते हैं। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गैल गैल लाग्या फिरूं जब तक धरणी आकाश। ये पूर्ण परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर हमारे साथ युगों युगों से है। और हम हैं बालक, और हम हैं वो कि हमने नशा कर रखा है। जैसे इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा प्रत्येक प्राणी के ऊपर ऐसा दबाव बनाया हुआ है, ऐसा बनाया गया है कि ये उसके कारण इतना प्रभावित है कि यहाँ के सांसारिक क्रियाएं ही इसको अच्छी लगती है और इन्हीं में ये अपना जीवन व्यर्थ करता रहता है। जैसे किसी को नशा हो और वो अपने घर ना जाकर के उसकी शुद्ध किसी और दूसरी तरफ धुन लग जाती है तो उधर ही चल पड़ता है। उसको कोई रोकने की चेष्टा करता है तो भी नहीं रुकता है। जैसे किसी ने शराब पी रखी है, जवान बालक है, पिताजी पीछे पीछे फिरता, बेटा तू घर पर चल, वो कहता तो अब पिताजी फिर भी पीछे पीछे फिरता है। वो कहीं गिर जाता है, कहीं ठोकर खाता है, कहीं कीचड़ में पड़ जाता है और पिता कमजोर है बेचारा, उठा नहीं पा रहा उसको अकेला। तो ऐसे समझो कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हमने इस काल की भांग पी रखी है। यहाँ के सुख सुविधा जो कति नकली है, अस्थायी है और क्षण का पता नहीं, अक्षण का पता नहीं ये हमारे साथ हैं कि नहीं, कार और कोठियां। फिर भी हम अंधे होकर के और इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं और परमात्मा हमारे पीछे पीछे पड़ा हुआ है। वो हमें कहता है कि ये तेरा घर नहीं, ये तेरी संपत्ति नहीं, ये तेरा परिवार नहीं, यह तेरा घर बार नहीं है, ये तेरा सच्चाई स्थान नहीं है। तू भक्ति कर और एक स्थान है जहाँ तू जाने के बाद कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वहां तुझे सच्चाई स्थान प्राप्त होगा, वहां चल। हम एक बार तो प्रभावित होते हैं, थोड़ी सी सुन लेते हैं, फिर उसी सपीड़ते इसी काल के जाल में ही उलझे रह जाते हैं। परमात्मा इतने दयालु हैं कि हमें फिर रह रह कर आकर के चेताते हैं और अपने निज घर की जानकारी, निज घर का संदेश देते हैं। तो वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। और जैसे आज से 600 वर्ष पहले लगभग सन 1398 में परमेश्वर प्रकट हुए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था सतलोक से आकर के, स्वयं किसी मां से पैदा नहीं हुए थे। और फिर एक पूरे मनुष्य का जीवन जीकर अतिथि रूप में आए थे और सह शरीर चले गए थे। 120 वर्ष
5 वर्ष की आयु में ही परमात्मा ने प्रवचन शुरू कर दिए थे और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। जो वेदों के ज्ञाता कहलाते थे उनके पास जवाब नहीं था, जैसे आज जवाब नहीं किसी के पास। वही ज्ञान दास सुना रहा जो परमात्मा 600 वर्ष पहले सुना करते थे। आज किसी के पास इसका उत्तर नहीं है जो दास प्रश्न करता है। तो परमात्मा ऐसे ही प्रत्येक युग में आते हैं। सतयुग में आए, उनका नाम सत्य सुकृत था, और इसी प्रकार कमल के फूल पर प्रकट हुए, और वहां इसी प्रकार उन्होंने 25 दिन तक, उस दिन तक खाना नहीं खाया, आहार नहीं किया। फिर परमात्मा ने वही लीला की, कुंवारी गायों से उनका वो दूध जो निकाला, उससे परमात्मा का धारण पोषण हुआ। वैसे तो सबका धारण पोषण करने वाला, उसको धारण पोषण की आवश्यकता नहीं, फिर भी लीला करते हैं परमात्मा। तो इसी प्रकार त्रेता युग में परमात्मा आए मुनिंदर नाम, ऋषि मुनिंदर के नाम से। उस समय भी सतयुग में आए, उस समय भी अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। त्रेता युग में मुनिंदर रूप में आए, तब भी एक जीवन ऐसा ही जी करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया था। और द्वापर युग में आए करुणामय नाम से, तब भी अपने इस तत्व ज्ञान का ऐसे ही कुछ वर्षों तक रह करके प्रचार किया और लिपिबद्ध करवाया। और कलयुग में परमात्मा उसी प्रकार आए और अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया और लिपिबद्ध करवाया, जो आज हमारे काम आ रहा है। उसी के आधार से हम चल रहे हैं और उसी का समर्थन सब सदग्रंथों ने दिया है। अब जैसा कि आपने वेदों के प्रसिद्ध, वेदों के कथित ज्ञाता, सुप्रसिद्ध और कथित महर्षि दयानंद जी के विचार सुने परमेश्वर कबीर जी के बारे में सत्यार्थ प्रकाश, जो उनके द्वारा रची गई अनुभव की एक पुस्तक है, उसके 11वें समोल्लास में उन्होंने क्या कहा कि कबीर अशिक्षित था, किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया, उसने मना कर दिया। ऐसे 2-4 पंडितों के पास फिरा, किसी ने उनको नहीं पढ़ाया, तो ऊट पटांग भाषा बना के और तंबूरे लेकर गाता था। कुछ नीच जो लाए उसकी जाल में फंस गए। देखो, महर्षि और एक जाति समुदाय को और नीच शब्द प्रयोग किया। अब समाज सुधारक के ये शब्द होया करते हैं, ऊंच नीच कोई जाति से नहीं। परमात्मा कहते हैं कर्म को कर्म कहाँ में दोई, ऊंच नीच इस विध है लोई। बुरे कर्म करने वाला चाहे ब्राह्मण हो वो नीच है, और अच्छे कर्म करने वाला भले शूद्र है वो उच्च है। संत ऐसे जो है ना ऊंच नीच की परिभाषा बताते हैं। और ये क्या बता रहे, जबकि ये खुद कह रहे हैं कि ऊंचे स्वर में गाता था, वो क्या जाना उठपटांग बनाता, और उसका समर्थन वेद कर रहे हैं कि जब वो परमात्मा आता है लोकोक्तियों के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा के अपने तत्व ज्ञान कबीर वाणी का प्रचार करता है। क्या कहते हैं, चारों युग में हम पुकारे कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसें ये जग चुगता डेल रे। और खुद कह रहे भगवान में 4 युगों में आते हैं और आवाज लगा लगा कर कहते हैं कि हम तत्व ज्ञान रूपी, यथार्थ भक्ति मार्ग रूपी हीरे और मोतियों की वर्षा कर रहे हैं। और ये बोली बाली जनता, श्रद्धालु लोग कंकर पत्थर इन डलों को ढो रहे हैं, ये शास्त्र विरुद्ध साधनाएं कर रहे हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि कबीर परमेश्वर के बारे में जो
विचार अभी तक हमारे को दिए गए थे वो सारे गलत थे, सभी के गलत थे। केवल परमेश्वर की अपनी महिमा जैसे गरीबदास साहिब ने सुनाई, और कबीर जी के बारे में कबीर सागर में जो लिखा हुआ है, धर्मदास जी ने जो लिखा वो सत्य है। परमात्मा के विषय में वेद समर्थन करते हैं। आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए, समय का अभाव था। अब उसको विस्तार से आपके समक्ष पेश करेंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति करना कोई कठिन काम नहीं है। बहुत ही सबसे सिंपल, सबसे आसान है परमात्मा का पाना। कठिन क्या है कि तत्व ज्ञान प्राप्त होना और इस मन को ये विश्वास हो जाना कि जो मैं क्रिया कर रहा हूं ये सत्य है, सत्य है। तो उसके लिए हमने आधार बनाना पड़ता। किसी भी, कोई भी साधना है, कोई भी क्रिया, कोई कर्म है, कोई भी कार्य है, हम जिस कार्य को करने चलते हैं हम उसको उसी समय कर पाते हैं जिस समय हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि जो कार्य मैं कर रहा हूं इसका ये फल होगा। जैसे कोई बच्चा ट्रेनिंग करता है किसी भी, जैसे जेबीटी टीचर की या बीएड की या जेई की या किसी डिग्री करता है, इंजीनियरिंग करता है, तो उससे परिचित होता है। किसी ना किसी से पूछकर, या कोई डिग्री कर चुका है उससे पता करके कि इससे क्या बेनिफिट होते हैं, या कोई एमबीबीएस करता है तो फिर उस पे वो पूर्ण समर्पण होकर के लग जाता है, फिर डगमग नहीं होता। इसी प्रकार हम जिस साधना को करना चाहते हैं उसके विषय में पहले क्लियर होना चाहिए। प्रत्येक कंसेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। परमात्मा कैसा है, उसका वास्तविक नाम क्या है, उसके पाने की वास्तविक विधि क्या है, वो कहाँ है, कैसे वो कहाँ रहता है, उसका क्या स्वरूप है, और उसके पाने की विधि जो हम कर रहे हैं ये कहीं प्रमाणित भी है कि नहीं, इस विधि से किसी ने परमात्मा मिला भी है कि नहीं। तो पुण्यात्माओं, जैसे अभी तक जो निराकार बता रहे थे उनको भगवान नहीं मिला, क्योंकि उनकी थ्योरी, उनका सिद्धांत वेदों और गीता जी से मेल नहीं खा रहा। और जिनको परमात्मा मिला, जिन महापुरुषों को, उनका विधान, उनकी स्टेटमेंट, उनके अमृत वचन वेदों और गीता जी से मिलते हैं। उन्होंने फिर कौन सी साधनाएं की, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, वो भी उनकी अमृत वाणी में लिखी है। और वही वेद और गीता जी हमें बता रही हैं कि उस परमात्मा के पाने का ये मंत्र है। जब हमारे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि यही मंत्र है, और इस मंत्र के आधार से उस संत ने परमात्मा पाया। उन्होंने साकार बताया, मनुष्य सदृश बताया, और वही ज्ञान, वही समर्थन पवित्र वेद, पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, कुरान, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, ये सभी समर्थन कर रहे हैं। तो इससे आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाओगे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये परमात्मा पाने की है। फिर इसमें कितना आसान है परमात्मा की भक्ति करना। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। नाम का सिमरन श्वास से सिमरन होता है। आप जल पी रहे हो तो भी 1-2 सांस का सेवन कर जाते हो। जैसे आप 1-2 सांस में जल पीते हो, तो ऐसे ही आप खाना खा रहे हो, खाना खाते समय भी आप सेवन कर सकते हो। आप चलते फिरते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते में, ऐसा सिंपल, ऐसी साधारण सी साधना है जो प्रत्येक व्यक्ति और भाई बहन, बेटी, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे, बालक सभी कर सकते हैं।
हम परमात्मा से इतना दूर कर दिए अनाड़ी अज्ञानी साधकों ने। हम ये सोचा करते थे परमात्मा इनको मिलता होगा जो खड़े होकर तप करते, जिनके पैर सूज गए इतने मोटे मोटे और 3 साल से खड़ा ही तप रहा है, और कोई बैठकर तप करता है। तो हम ये सोचा, या घर त्याग कर चले गए जंगल में लाल कपड़े पहन लिए, हम सोचा करते भगवान ऐसे मिलता होगा। फिर ऐसे भगवान मिलता है तो हमारा नंबर कति नहीं आवे। हम तो ये इतना कठिन काम होवे को नहीं हो सकता। फिर भी परमात्मा की चाह हृदय से नहीं जा रही थी। अपना जैसा भी बने था, जैसा भी ज्ञान अज्ञान था, उसके आधार से हम साधना किया करते थे। तब जब परमात्मा का तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भक्ति हमने वो उसी तरह प्रारंभ कर दी। उसके फिर परिणाम निकले, बहुत ही अच्छे परिणाम निकले। परमात्मा क्या बताते हैं, हम क्या सोचा करते थे, जैसे कोई ऐसे बैठ कर साधना कर रहा है, आंखें बंद कर समाधि लगा रहा है, भाई तो भगवान तो मिल गया होगा। बंदी छोड़ कहते हैं झूठा ज्ञान ध्यान का लावे, ये बात वेदा चतुराई। इनका ज्ञान है झूठा, इनके पास कोई कह का भी ज्ञान नहीं है। ध्यान कित लगा रहे हैं, समाधि लगा किसके ऊपर रहे हैं, कहाँ टारगेट बना रखा है इन्होंने। अब क्या बताते हैं, डंब करें डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें ये बोवें सूल बबूल। डंब कर डूंगर चढ़े, डूंगर माने ऊंचे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। दुनिया देखे महात्मा बैठा है, और फिर आकर्षित होकर के प्रणाम करने जावर 10 रुपये चढ़ावे। इसलिए ऊंचे स्थान पर बैठ कर नो दिखावट डोंगी डोंग करके नो पूरी आसन पदम लगा के, दूना दाना लगा के, चिमटा गाड़ के, दाढ़ी दूढ़ी बढ़ा के, परमात्मा कहते हैं ये डंब, डंब माने पाखंड, डंब करें डोंगर चढ़े और अंतर जीनी झूल, जग जाने बंदगी करें बोवें सूल बबूल। ये शास्त्र विरुद्ध साधना करके अपने भविष्य में बबूल के कांटे बो रहे। जो घर त्याग जाते हैं उसके विषय में परमात्मा कहते हैं केवल घर त्याग देने मात्र से परमात्मा प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा मिलेगा सत्य साधना से, पूर्ण संत से उपदेश लेने से और आजीवन मर्यादा में रहने से, तब भगवान मिलेगा। एक भक्त बता रहा था, जैसे ये दास जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हुआ, उपदेश देने का आदेश मुझे नहीं मिला था, तब तक अपने सर्विस करते समय अपना कोई मित्र साथी वहाँ बैठता जिसने भगवान की कथा सब आवे थी, उसके सामने चर्चा करने लग जाते थे। तो क्योंकि सबके अंदर ये अज्ञान भरा हुआ है, ये दास बताता कि कबीर भगवान, तो उनकी तोड़ी पड़ जाती, ये कि तो भगवान ले आयो कबीर भी कोई भगवान कभी सुना नहीं, देखा नहीं, किसी पर तो ना सुना आज तक। वो तो एक कवि था, जुल्हा था, शूद्र जाति का था, और फिर अपनी अटकल के लगाते हुए कहेंगे संत तो वो हैं जो घर त्याग कर चले जाए, बाल ब्रह्मचारी रहे। तो ऐसे वो 2-4 बैठे होते तो अपनी अपनी अटकल लगाते। एक कहने लगा, एक बार मैं ऋषिकेश हरिद्वार साइड में गया था, आगे पहाड़ों पर चला गया और आगे वन में चला गया। वहाँ एक विशेष चर्चा का विषय था कि यहाँ एक ऐसे संत रहते हैं नीवस्त्र, अपने पर्दे के ऊपर केवल एक केले का पत्ता बांधते, और भाई जब उसके निकट कोई आदमी व्यक्ति पहुंच जाता है तो भाग कर जंगल में गहरा चला जाता है कि तो गुफा बना रखी उसने। तो वो कहता है एक दिन मैं वहां गया तो ऐसी चर्चा का विषय हो रहा था कि वो साधु इस टाइम से बाहर आ जाता है,
तो घने व्यक्ति 10, 15, 20, 30 व्यक्ति नो देख रहे इधर उधर, कहाँ से दिखा वो। कहने लगे उस दिन वो हमने पीछे से जाता हुआ दिखा, बस थोड़ा सा झलक पड़ी, फिर वो एक तरफ एकदम जंगल में घुस गया। ओहो, जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। अब परमात्मा कहते हैं कि उनके दर्शन तक बेड़ा गर्क हो जाता। अब क्या बताते हैं कि केले की कोपीन है और फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो भगवान पावे नहीं। परमात्मा उनके विषय बताते हैं कि जिनको तुम ऐसे परम संत मानते हो, केले के पत्ते का तो लंगोट यानी एक जांगिया बना रखा, अंडरवियर और वस्त्र है नहीं, और फूल पान माने पत्ते, फूल पत्ते और फल खा करके वो निर्वाह करते, और बस्ती कहते निकट भी ना जाते। उनकी ये महिमा गाई जाती है। कहते हैं फूल केले की कोपीन है जिनका वो फूल पान फल खाही, और नर का मुख नहीं देखते जो आदमी देख को भाग जाते हैं, और बस्ती निकट ना जाही। वह जंगल के रोज हैं, रोज एक नील गाय को कहते हैं, जो जंगल में पशु भागते रहते हैं और देख का आदमी निकट आ जाए तो भाग लेते हैं, खखाट आ जाते हैं डर के मारे। तो कहते हैं वो जंगल के रोज हैं वो संत जो आदमियां बिदक के बाजे, जो आदमियों से डरे और निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नहीं। वो दिन रात उस उजाड़ में धक्के खावा जंगल में, उस निर्जन वन में, न्यो भगवान नहीं मिले। वो कैसे मिलेगा उसके विषय में परमात्मा इस पूरे सत्संग में ही परमात्मा के बताए हुए ज्ञान को ये दास बताता रहेगा। अब परमेश्वर कबीर है और वो अपनी महिमा की वाणी आप ही सुनाता है। अब देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96, मंत्र 16, 17, 18 और 19। पहले तो आपको दिखाते हैं उन जो ये कहने वाले कि भगवान निराकार है, वो एक देशीय नहीं है, व्यापक है, सर्वव्यापक है। उन्हीं के और वेदों को वो सत्य मानते हैं, और वेद कहते हैं वो तो तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है और वहाँ बैठकर पूरे विश्व को कंट्रोल करता है। और वही अन्य रूप धारण करके सबका धारण पोषण करने के लिए भी इस तीनों लोकों में प्रकट होता है, प्रवेश करता है। और जिसमें वो परमात्मा आता है ऊंचे स्वर में अपनी महिमा की वाणी आप ही बोलता है। वो लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपनी महिमा का उच्चारण करता है। इसलिए वो प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त कर लेता है उसे, लेकिन वो संत रूप में, ऋषि रूप में प्रकट वो पूर्ण परमात्मा ही होता है, वो कबीर देव होता है। पहले आप देखें इन ऋषि महर्षियों और उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया हिंदी अनुवाद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से 20 का। फिर ये दास आपको दिखाएगा इसका वास्तविक अनुवाद ये बनता है। देखिएगा ऋग्वेद महर्षि दानंद सरस्वती ये है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। और मुद्रक है, ये है महर्षि दयानंद कृत, महर्षि दानंद सरस्वती कृत,
वैसे तो इन्होंने इस महर्षि दयानंद की इतनी महिमा बना रखी थी कि इसके नाम से ये वेद व्याख्या करते कि अच्छा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवाद कर रखा, लेकिन ये इतने झूठे हैं ये लोग। यहाँ महर्षि दयानंद कृत लिखा है, नौमा और 10वां जो मंडल है ये महर्षि दयानंद के द्वारा अनुवादित नहीं है, ये और संत के द्वारा है। ये देखो इसका आपको दिखाता हूं, ऋग्वेद भाष्यम। इन्होंने क्या बताया है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद कर रखा है और श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने मंडल 7 से लेकर 10 का अनुवाद किया है। ये देखिएगा, ऋग्वेद भाष्यम महर्षि दयानंद सरस्वती, संपादक दयानंद समर्पण, विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत 46/5, सामुदायिक केंद्र, पूर्वी कैलाश, नई दिल्ली। ये यहाँ से छपा है और यहाँ ये प्रकाशक है इसके। एक स्वामी दयानंद की ये पॉइंट जो है यही एक पूरे उसके वक्तव्य में सत्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, महर्षि दयानंद। प्रकाशक है विश्व मानव उत्थान परिषद, पंजीकृत, ये वही है। मुद्रक है कंप्यूटर डाटा सर्विसेज, नई दिल्ली। इतना। तो ये कह रहे हैं कि श्री दयानंद ने तो केवल ऋग्वेद मंडल नंबर 1 से 6 का अनुवाद किया, से 7 से 10 किसी और ने किया। और ये इसके नाम पर बेच कर दयानंद के नाम की झाम और लगी पाई, तो श्रद्धालुओं ने उस बुक को सहर्ष स्वीकार कर लिया और इस दयानंद की ऐसी महिमा बना रखी थी सुखी। इसको कह पता नहीं था, भक्ति और अध्यात्म ज्ञान का ज्ञान नहीं था, न ही इसको कुछ संसार व्यवहारिक बातों का ज्ञान था, ना कोई समाज सुधार का ज्ञान था। ये तो कति अनाड़ी था। अब इन्होंने इसके ऊपर लिखा है, देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10। देखो ये मोहर लगा दी महर्षि दयानंद सरस्वती, और यहाँ लिखा है महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। प्रकाशक है सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामला मैदान, नई दिल्ली। ऋग्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। बेचन के मारे नाड़ा झूठ और बोल दी कि बिक जाएगा इस नाम ते, तरह गजब हुई। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पट ऑफ दी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसमें आप देखिएगा मंडल नंबर 9 सूक्त 96। अब 16 नंबर में, मंत्र नंबर 16 में इसमें ये कहा कि हे परमात्मन, सर्वोपरि रहस्य श्रेष्ठ नाम जो आपकी संज्ञा है, जो तुम्हारी संज्ञा है, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका सीधा अर्थ है कि हे परमात्मा, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे परमात्मन, आपका जो सबसे श्रेष्ठ नाम है ना, गुप्त, जो गुप्त सही नाम है आपका, आप उसका ज्ञान कराएं। इसका उत्तर यहाँ दिया 17वें में। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर सोम संत सोम पवित्र अत्यति रेभन। इसमें इन्होंने क्या बना दिया कि शिशुम, उस परमात्मा को, देखो शिशुम माने यहाँ लिखना था वो शिशु रूप में प्रकट होने वाला परमेश्वर जो सदा प्रकट है। ज्ञानम माने प्रकट होता है, शिशु रूप में वह प्रकट होता है, प्रकट है, जो तो आ जाता है। तो जो अत्यंत कमनीय है उसको उपासक लोग ऐसे ऐसे करते हैं। अच्छा देखो इन्होंने क्या किया है कि गुणों का द्वारा वर्णन करते हैं यहाँ, और कवि, इन्होंने कवि अलग कर दिया, गिर भी अलग कर दिया।
इस कबीर गिरभी, कवि ऊपर रह लगा है, इसको रे बोला जाएगा, कबीर गिरभी। तो कबीर गिरभी, यहां कबीर गिरभी लिख दिया, यानी कबीर वाणी। देखो यहां हम कबीर लिख दे, कबीर, जैसा सुबह के सत्संग में विश्लेषण करके बताया था कि जहां जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद के विषय में कोई लिखा हुआ लेख होता है और वहाँ यजु भी लिख दिया जाए, यजु, जैसे ये यजु बोलते हैं, यजुर कहो यजुह कहो, रे का हलंत लगा दिया जाए तो यजुर बन गया। जहाँ पर भी यजुर शब्द लिखा मिलेगा और उस यजुर्वेद के विषय में कहा जा रहा हो तो सिंगल यजुर भी जो लिखा होगा तो भी यजुर्वेद उसका लिखना पड़ेगा, विश्लेषण सोल्यूशन यानी उसका अनुवाद करते समय यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ कबीर गिरभी यानी कबीर परमेश्वर की वाणी, यहाँ हमने ऐसे बोलना है। ये देखो इस 17वें में कबीर गिरभी, कवि, यहाँ इसको हम कबीर बोलना, इनको दोनों को एक ही ब्रैकेट में ले लें कोष्ठ में, तो कबीर गिरभी अर्णों का न लिख लें, कबीर गिरभी बस। तो यहाँ लिखते हैं कबीर गिरभी माने वाणी द्वारा, कबीर माने हम कबीर लिख दें, कबीर वाणी द्वारा काव्यन कविताओं से, कविताओं के माध्यम से उस स्तुति करते हैं। सोम अमर पुरुष, सोम स्वरूप, पवित्रम परमात्मा कारणवस्था में, रेभन माने गरजता हुआ, अतिक्रमण करता है। अब इनके अनुवाद का कि तो सर पैर भी कोई ना। अब देखो इस दास के द्वारा किया हुआ अनुवाद, इसके पढ़ने से आनंद आते हैं। एक भक्त जब इस ज्ञान से परिचित हुआ और इस महर्षि के द्वारा किए गए अनुवाद के अड़ंगे से परिचित हुआ तो वो कहने लगा कि महाराज जी, अगर ये अनुवाद जो आप बता रहे हो जिस तरीके से, ऐसा अनुवाद वेदों का होता तो ये घर घर में पाते, हर एक घर में रखे होते। इनके एक अड़ंगे ज्ञान में पढ़ते पढ़ते सर में दर्द हो जाता है, कहीं सी सर नहीं कि तब पैर नहीं किए, तो ये बताना चाह है पता नहीं किए का की अड़ंगा करके दर दिया। जबकि ये इतने पवित्र ग्रंथ हैं तो इसके अंदर बहुत ही निर्मल बात और बहुत ही गहरी गूढ़ रहस्य इसके अंदर भरा पड़ा है। उसको तत्वदर्शी संत ही बताएगा। परमात्मा कहते हैं स्वयं अपनी महिमा आप ही बताते हैं। सतगुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थो था भुस छड़े मूड किसाना। ये सतगुरु यानी तत्वदर्शी संत के बिना किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। जैसे मूड किसान और थोथे भूस को कूट रहा हो, क्योंकि बुद्धिमान किसान तो थोथे भूस ने कूटे को नहीं, छिड़े नहीं। मूड केवल जो शराब के नशे में हो गया, कति उल्लू टाइप इंसान होगा, वो मुड़े पर जोड़े पर लठ मारा करे, सरसों का हो या पराल पड़ी हो, दाना की धान निकालने के बाद जो उसका जो पराल बच जाती है, वो घास बच जाता है, तो उसने कोई कुटे तो उसमें क्या निकलेगा। ऐसे ही परम संत के बिना, तत्व ज्ञान के आधार के बिना जो साधना करते हैं वो थोथा भूस पर लठ मार रहे हैं, उसको कूट रहे हैं, उससे कुछ लाभ नहीं होना, हानि हानि है। तो फिर क्या बताते, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब इन्होंने वेदों को पढ़ा, आप पर निष्कर्ष निकाल लिया, अपने अपने हिसाब से अनुवाद कर डाले। गुरु के बिना इन वेदों को पढ़ेगा वो अज्ञानी ही रह जाएगा, इस वेदों का सार नहीं समझ सकता। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। ओह, अब ये सारे अज्ञानी थे, ये महर्षि दानंद और ये बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, और यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु महेश तक अज्ञानी थे, तत्व ज्ञान से अपरिचित। अब यह बात फिर खटकेगी, जो दास अब प्रवचन कर रहा है, हर कोई नया भगत आ रहा होगा, और क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को तो सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और पता नहीं क्या क्या मान रहे थे,
तो उनकी महिमा हमने सुनी कहाँ से, जानी कहाँ से, हमारे को बताई गई किसके आधार पर? तो बताने वाले वक्ता कहते थे कि हम पुराणों के आधार पर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी की तथा देवी जी की हम आपको सत्य कथा सुना रहे हैं, जबकि वह सारी असत सुनाया करते थे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, इसमें भगवान विष्णु के ज्ञान का पता चलेगा, ये कितने ज्ञानी थे। अब ये पॉइंट जो है ना, और कितने वो पहले के मैं ऋषि विद्वान थे जो सतयुगों वेद पढ़ा करते, ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके प्रथम स्कंद में प्रश्न नंबर 28 से हम आपको सुनाएंगे श्री विष्णु जी के विचार, वो कितने विद्वान थे। पहला स्कंद, प्रश्न नंबर 28। नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। श्री हरि ये विष्णु जी को कह रहे हैं। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी, भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख, चक्र और गदा लिए रहते हैं। पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्ष स्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं। जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। विष्णु जी को जगत गुरु कहा जा रहा है और देवताओं के देवता, भगवाना के भगवान। ये जगत प्रभु भगवान श्री हरि, ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्हें उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? किस देवता, किस भगवान की भक्ति करते हो, किसके ध्यान में लगे हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है, यानी दुर्गा है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम राजसी शक्ति का संचार हुआ, यानी रजगुण ब्रह्मा, और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, विष्णु जी सतगुण, और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ। ये भगवान शंकर जो है ये तमोगुण युक्त है, तमगुण शंकर आविर्भाव हुआ। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जाग करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ।
उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। और देखो 29 पर निचोड़ कर दिया अपने ज्ञान का। विष्णु जी कह रहे मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान करता हूँ। और ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। वाह जी वाह। श्री विष्णु जी के ज्ञान का तो ओढ़ आ लिया, कितने विद्वान थे। ये कहते हैं मैं इस दुर्गा तो ऊपर भगवान नहीं मानता, यही पूज्य है और मैं इसी का ध्यान करता हूँ। अब दुर्गा कहती है वो परमात्मा ब्रह्म है, वो ब्रह्म लोक में रहता, वही पूजा की योग है, उसी की पूजा करो और बातें सब छोड़ दो। बताओ अरे ब्रह्मा विष्णु महेश की हम पूजा कराते न कह का विज्ञान को ना भगवान कौन है कैसा है। अब देखो पुण्यात्मा ये नहीं कहते कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश रिजेक्टेड हैं, लेकिन इनकी यथार्थ तिथि आपको बताई जाएगी। अब आगे देखना 562 पृष्ठ पे। अभी देवी के बोल सुन लो, दुर्गा कितनी। अब देखो ये है 7वां सकंद और 562 पृष्ठ। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। अब देखना दुर्गा कितनी दोगली और कैसी बात करती है। श्री देवी जी कहने लगी पर्वतराज, हिमालय को बता रही है, हिमालय राजा को, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भलीभांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। यहाँ तक है मेरा ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। फिर आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है, यानी दुर्गा से न्यारा कोई और परमात्मा है। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है ये बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में सतीत, हृदय रूप गुहा में सतीत होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। आगे देखो वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी सचित हैं, वह ये अक्षर ब्रह्म है। वह सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, यानी उस परमात्मा ब्रह्म, इसने ब्रह्म की तरफ से संकेत किया। ब्रह्म को मन लगाकर तन में हो जाओ, उसको ही प्राप्त करने का उद्देश्य बनाओ, लक्ष्य बनाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। परवण यानी ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देख कितनी बातें दोगली चोगली कर रखी। अक्षर ब्रह्म, अक्षर रूप ब्रह्म और फिर यहाँ केवल ब्रह्म और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म। अब इन्होंने कति ज्ञान का अज्ञान कर रखा सभी ने। अब दुर्गा बोल रही है कि उसका ओम नाम है और ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर कहा जाता है, यानी ओम नाम के द्वारा ब्रह्म की भक्ति करो। और वो ब्रह्म कहाँ रहता है, ये 563 पृष्ठ पे। वह ये सब का आत्मा ब्रह्मलोक रूप देव आकाश में स्थित है। अब क्या कहने इनके ज्ञान के। कभी तो कहती है दुर्गा के मुझ ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो, फिर कर नहीं उस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है, उस ब्रह्म का, और उसका ओम नाम है, ब्रह्म उसका लक्ष्य है, ओम नाम का से उसको प्राप्त करो और वो ब्रह्म लोक में रहता है।
विष्णु जी कहता कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता, मनता ये सबसे इसे आगे कोई देवता है कोई नहीं। और दिखाऊं अन्य ऋषियों को कितना ज्ञान था, कैसा ज्ञान भरा था उनमें। पुण्यात्माओं, हमने परमात्मा के विषय में पवित्र हिंदू समाज में जन्म होने के कारण जो भी ज्ञान परमेश्वर के बारे में, भगवानों के बारे में सुना है, उसका आधार हमने पुराण ही मान रखा था। ये वक्ता यूं कहते थे शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, देवी पुराण में ऐसा लिखा है, वहां से बता रहे। अब उन्हीं पुराणों को आपके समक्ष पढ़कर सुना रहा है ये दास, उन्हीं के द्वारा अनुवादित, अपनी तरफ से तो इसमें कुछ मिलावट को ना कर रखी, उन्हीं के द्वारा अनुवादित उन्हीं की बुकें हैं जिनको आधार पर ये बताती ये क्या बता रही हैं और वो क्या महिमा दंत कथा सुनाया करते थे। कौन? वो नकली संत ऋषि और गुरु। ये देखिएगा, ये छठा स्कंद प्रश्न नंबर 414 पे जन्मेजय ने पूछा, महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा करें। व्यास जी बोले, नृप शार्दुल राजन, यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। अरे वाह, ये तो सतयुग वाला का ओढ़ आ गया। अगर त्रेता द्वापर मतीन से कुछ निम्न सतर के विद्वान पाओगे, यानी निश्चय है कि ये निश्चय है, यानी पक्की बात है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी और भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। गायत्री के ध्यान, प्राणायाम और जप में वे अपना सारा समय व्यतीत करते थे। माया बीज का जाप करना उनका प्रधान कार्य था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, इस विषय की उनकी मन में बड़ी उत्सुकता थी। प्राय सब लोग सत्य, दया और सोच से युक्त होकर अपना कार्य संपन्न करते थे। तत्व ज्ञान के पारगामी उन ब्राह्मणों द्वारा जो भी कर्म होता था उसमें सत्य, सोच और दया ये तीनों गुण निहित रहते थे। बोलो, आलिया ना ओढ़ सारे का कितने अज्ञानी थे, कोरे अज्ञानी। ये महर्षि सतयुग के विद्वानों के बारे में कहें कि वो वेद के पारगामी देव ब्राह्मण और देवी की भक्ति कर। देवी कह रही है कि वो तो और परमात्मा, उसकी भक्ति करो ब्रह्म की। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान ऐसा है, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। ऐसा तोब का गोला है परमात्मा का तत्व ज्ञान। ये सब के केले ढा देगा जितने नकली बनाए बैठे थे। ये अज्ञान को कति नाश कर देगा। वेद का ज्ञान भी तत्व ज्ञान के सामने फीका पड़ जाएगा। वेद ज्ञान झूठा नहीं है, वेद ज्ञान सही है। धर्मदास जी ने कबीर परमेश्वर से पूछा था, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया, क्योंकि उस समय धर्मदास जी वेदों और गीता से परिचित नहीं था, पढ़ता था गीता को, लेकिन जैसे अभी तक ये 5500 वर्ष हो गए लगभग इस गीता जी को पढ़ते आने, इसका अनुवाद करके भी बहुत समय हो गया पढ़ते हुए, हमें ये नहीं मालूम था इसमें ये कहना क्या ये संदेश क्या दे रहा है सदशास्त्र। अब आपके समक्ष इसका न्यारा न्यारा विश्लेषण कर दिया, गीता जी हमें क्या बताना चाहती है। तो उस समय धर्मदास जी को परमात्मा ने अपना ज्ञान दिया और धर्मदास जी को उसके गुरुओं ने बता रखा था, पूर्व के गुरु ने जैसा अज्ञान अपने को पता था और वेदों और गीता का, वेदों और पुराणों का आधार बना करके ज्ञान दे रखा था पवित्र हिंदू समाज में। तो धर्मदास जी ने कहा, प्रभु आपने जो ज्ञान बताया और आपको मैंने सतलोक में देख लिया, आप पूर्ण परमात्मा हैं, आपका ज्ञान बिल्कुल अद्वितीय है। तो परमात्मा इससे सिद्ध हो गया कि वेद और ये कतेब, ये पुराण पूर्णतः सारे झूठे हैं, इनका ज्ञान सही नहीं है। परमात्मा बोले नहीं,
भाई वेद कतेव झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे नाही। ये वेद और पुराण और ये कतेव कहते हैं ये झूठे नहीं हैं, इन झूठे वो हैं जो इनको समझ नहीं पाए। ये हमें क्या सत संदेश दे रहे। अभी तक हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को अजर अमर समझा करते थे, सर्वेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है। और ये खुद कहते हैं हमारा तो जन्म मृत्यु होता, हम अविनाशी नहीं है। अब देखिएगा यही देवी भागवत, श्रीमद देवी भागवत या कति निर्णय करेगी, सच्चाई ज्ञान का आपके सत्य ज्ञान आपके समक्ष होगा। देखिए श्रीमद भगवत, श्रीमद देवी भागवत, ये वही बुक है जो अभी आपको दिखा रहा था दोस्त। इसके तीसरे स्कंद में और 123 पृष्ठ पर आप देखिए, ये देखिएगा तीसरा स्कंद और पृष्ठ 123 123 पे, और ये अध्याय है 4 और 5 इकट्ठा अनुवाद किया गया इसका। इसमें भगवान विष्णु दुर्गा के विषय में यानी शक्ति अपनी माता के विषय में कह रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव, ओह हमारा आविर्भाव यानी जन्म और त्रिभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ देखना प्रकृति शब्द आपके गीता जी में काम आओगा कि दुर्गा को प्रकृति कहते हैं। यहाँ देखिए भगवान शंकर बोले देवी यदि महाभाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं यानी तुमसे जन्म हुआ है, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। नीचे और देखो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियम अनुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। थोड़े से लेख में कितनी बात, कितने कंसेप्ट क्लियर कर दिए। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा इनकी माँ है। तीसरा ये कर दिया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 3 बात स्पष्ट होगी इस इतनी लाइनों में। अब क्या है पुण्यात्माओं, भाई गुरु बिन सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो था वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। परमेश्वर कबीर जी ने इस तुच्छ जीव को ये दिव्य दृष्टि दे डाली, जिसके आधार से दास ने इन सदग्रंथों के, सदग्रंथों एक समझो समुद्र है, और समुद्र में हीरे मोती लाल होते हैं, तो उनको मुरजीवा यानी गोताखोर जा करके और मुट्ठा भर के बाहर ले आता है। तो ऐसे ही इस समुद्र से ये मोती निकाल कर बाहर आपके समक्ष ये दास ला रहा है। परमेश्वर कबीर जी की कृपा से, गुरुदेव की रजा से, उनके आदेश से सब कार्य हुआ है। और आप पुण्यात्माओं के ऊपर रहम है, मेहर है कि आपको मनुष्य जन्म, और ऊपर से आपके लिए इतना भरसक प्रयत्न प्रभु करा रहा है कि ताकि आप परमात्मा को पहचान सकें और अपने लोक में जा सको। यहाँ असंग जन्म हो गए दुर्गति कराते। अब कति क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि आगे जो प्रसंग चलेगा वो इतना कुणीन जितना कड़वा होगा कि बगैर या थोड़ी सी खांड मिलाए बिना इसने खाया नहीं जा सकता, सुने भी नहीं गा कोई। तो इसमें थोड़ी सी बूरा मिलाई जाएगी, यानी तत्व इन सदग्रंथों को पहले दिखा करके और फिर ये सच्चाई बताई जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों की को क्या संज्ञा दी है पवित्र गीता जी। ये देखिएगा श्रीमद देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। ये बम्बई से प्रकाशित है
खेमरा श्री कृष्ण प्रकाशन की का प्रकाशन है ये, और इसमें संस्कृत भी साथ है, उस संस्कृत का अनुवाद भी किया है, तो ये ऑथेंटिक है। और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई में कुछ अनुवाद करते समय कुछ अनुवादकर्ता ने अपने हिसाब से छोड़ भी दिया है, यानी छुपाने की चेष्टा भी की है, लेकिन फिर भी छुपा नहीं। कहते हैं चोर चुराई तूंबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब देखो पवित्र श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, ये देखो श्रीमद् देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समातम, श्री खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब तीसरे सकंद पर आए, ये देखिएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, और इसमें ये है प्रश्न नंबर 11, और यहाँ पर है तृतीय सकंद है अध्याय 5, और इसमें ये देखना अध्याय 5 का और श्लोक नंबर 8। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। आगे देखो, अब ये आपने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखिए। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ होता है इसी की संस्कृत। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, अहम माने मैं, यदि आप हमारे ऊपर दयायुक्त हैं तो किस प्रकार, अहम माने मैं शंकर, विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया? अरे सुहित सुविहित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये और कंसेप्ट कति क्लियर हो गया, इन्होंने अपने मुंह तक कह दिया कि हमें क्यों ऐसा बनाया। और ये ऊपर भी उन्होंने बता रखा कि आप ही के तीनों गुणों से हम उत्पन्न हुए, मैं तमोगुणी लीला करता हूं। अब श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के आपको 5-6 श्लोक सुनाएंगे। इससे पता चलेगा कि हम जो पूजा किया करते थे वो कितनी अच्छी थी या ठीक थी या गलत थी, जिससे हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 12 श्लोक 12 से शुरू करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गीता ज्ञान दाता कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म। और जो गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है मैं काल हूं और सबको खाने के लिए अब प्रकट हुआ हूं। भगवान श्री कृष्ण जी ने ना तो पहले कदे कहा मैं काल हूं, काल जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया महाभारत वाला जो नाश करा के, ना उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी कहा मैं काल हूं और मैं ईब खाने के लिए आया हूं, प्रकट हुआ हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन जी के साथ। तो इसी सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी के अंदर काल बोला था, वो भी प्रमाणित करेंगे। अभी 5 दिन इसलिए ये समागम रखा जाता है प्रभु के प्रकट आगमन दिवस पर, कि एक तो इसमें छुट्टी हो जाती, छोटे छोटे बच्चों की भी, सब माता पिता फ्री हो जाते हैं। और ये बालक जो है ना, ये ज़्यादा दृढ़ होते हैं। हम छोटे छोटे थे, जो कोई भगवान की कथा सुनाता था वो आज तक याद है, चाहे वो किसी प्रकार की थी।
तो ऐसे ही ये बच्चे जो रंगे जा रहे हैं रंग में, छोटे छोटे बच्चों के जो ज्ञान हमारे बच्चे सुनकर जो औरों को बताते हैं, हैरान रह जाता है ये दास के इतने पाक गए मेरे बच्चे। और जब तक हम इतने पकेंगे नहीं इस ज्ञान में, हम काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। इसलिए दास आपको रह रह कर ये चैप्टर सुनाता है, क्योंकि ये ज्ञान, ये अमृतवाणी भगवान की रह रह कर हमने कभी सपने में भी ना सुनने मिला करती है ये बोल, इतने अनमोल वचन। और अब आज वर्षा कर रखी है मेरे परमात्मा ने अपने बच्चों के ऊपर, वर्षा कर रखी है, रह रह कर मेहर बख्श रहे हैं। सीडी के माध्यम से बुक दे रखी है, उनको पढ़ो, फिर सत्संग सुनो। तो ऐसे ही हम धनी होकर के सतलोक में चले जाएंगे और पाप रहित होकर सतलोक जाएंगे। अब ये काल क्या कहता है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, रजगुण माने ब्रह्मा, और तमगुण रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी वासना प्रेरित होकर के और ये संतान उत्पत्ति करते सभी प्राणी। और फिर विष्णु जी से सतिथि, सतोगुण विष्णु से सतिथि, एक दूसरे में मोह ममता जग से जकड़े हुए हम हैं सतिथि। और तमोगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूं, काल बोलता है। क्योंकि काल भगवान इस ब्रह्म को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, प्रतिदिन आहार करने का श्राप लगा हुआ है। उस श्रापवश ये ना तो अपने पुत्रों को सही वेद बताता, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है। और उसी के पाने के लिए, ब्रह्म के पाने के लिए इन्होंने बहुत 12-12 हजार तक, कई हजार वर्षों तक समाधियां लगाई, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि इन्होंने वेदों अनुसार साधना की, चारों वेदों अनुसार। उनमें लिखा है कि ओम नाम, ये काल कहता है 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन मेरा ये स्वरूप है जो आज से पहले ना किसी ने देखा, तेरे अतिरिक्त ना पहले देखा ना आगे दे सकता, ना मैं किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से मैं किसी को नहीं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, और लाभ बहुत है। तो ये ऋषि में ऋषियों ने समाधियां लाई, ध्यान लगाए, भक्ति करी, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, कुछ अपनी मन गणंत जो काल प्रेरणा से समाधि भी लगाई, हठ योग किया, तप किया, परमात्मा तो मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। इनमें सिद्धियां आ गई, स्वर्ग तक चले गए, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चले गए, अपने वहां पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में फिर चक्कर में आ पड़ गए। तो ऐसे है, इसने काल ने अपने पुत्रों को भी सही भेद नहीं दे रखा। ये तो परमेश्वर आया और कबीर भगवान ने इसका सारा पत्तल पाड़ी, इसकी सारी यू अज्ञान हटा दिया, इसकी पोल खोल दी कि यू काल है, तुम इसने भगवान मान रही हो, तो तुम्हें डेली खाता है। ये खुद का मैं काल हूं और खाने के लिए आया हूं। पहले यह और झलक देख लो, 11 में जाएगा 32वां श्लोक, ये देखो अध्याय नंबर 11 श्लोक 32 में लिखा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल नहीं, काल हूं, प्रवृद्ध है काल अस्मि, काल हूं, इसमें इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सचित योद्धा लोग हैं, वो तू ना मारेगा तो भी नहीं रहेंगे, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी मारे जाएंगे, इन्हें खाऊंगा। अब ये खुद कहता है कि मैं काल हूं, तो ये काल बोल गया गीता जी को, ये काल है ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 भगवान लिखे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष तो ये ब्रह्म है और अक्षर पुरुष ये पर ब्रह्म है। फिर 17वें में जो लिखा है कि उत्तम पुरुष है, तो जो 16 में जो वर्णित है 2 भगवान, इनसे कोई और है वो पुरुषोत्तम, और वही पूर्ण परमात्मा वास्तव में अविनाशी है, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता। तो यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि ये तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से संतान उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीति और शिव जी से संहार, इसका मुख्य कारण तो मैं हूँ, लेकिन मैं इनमें नहीं हूँ, मैं इनसे ऊपर अलग रहता हूँ, भिन्न हूँ, और ये मेरे पास नहीं है। अब देखो अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 12 से आप फिर शुरू कीजिए, आसानी से समझ में आएगा।
और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब 13वां में क्या कहा है? गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। आगे देखो 14 में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैला गया ये जाल अर्थात मेरी त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष केवल मुझको निरंतर भजते हैं वे माया का उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। इसका क्या अर्थ है? देखो, अब तीनों गुणों से ऊपर कहता मुझ अविनाशी को नहीं जानते। इसे सिद्ध है कि जैसा यू भगवान है ऐसे ही तीनों और भी हैं जिन पर और आश्रित है। इसी सिद्ध है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ संकेत है और इन ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा जो लाभ सुविधा मिल रही है और इसी पर फाइनल हो बैठे जो भगतजन, इनसे आगे किसी भगवान के विषय में सुनना भी पसंद नहीं करते, जिनका ज्ञान जिनकी बुद्धि इन्हीं से इनके ज्ञान द्वारा हरी जा चुकी है और आगे किसी की सुनते नहीं। उसके विषय में आगे देखो क्या बताया है। 15वें में कहा है कि माया के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा उन्हीं के द्वारा मिलने वाले लाभ पर जो आश्रित हो चुके हैं, उनसे ऊपर किसी की भगवान की पूजा करने को तैयार नहीं है, उनके विषय में करे माया के द्वारा, इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, असुर स्वभाव को धारण किए हुए जो इन्हीं तक की पूजा करते हैं, असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग, मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इससे सिद्ध है कि तीनों गुण भी भजने वाले हैं, जपने के हैं, यानी इनकी भी उपासना होती है। तो इसलिए रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और ये ब्रह्म कहता है कि जो इन ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा पर आश्रित हो चुके हैं, इन्हीं से मिलने वाले लाभ अक्षणिक लाभ के ऊपर ये दृढ़ हो चुके हैं, जिनका ज्ञान हरा जा चुका, ये आगे सुनना नहीं चाहते किसी के विषय में, उनको क्या कहा? असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। इकट्ठी 3 उपमा दे रखी है इनको। ये दास नहीं कह रहा, ये पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 का श्लोक 15 बता रहा। मैं तो ये दास तो पढ़कर सुना रहा है, ये आपके समक्ष है। अब ये विश्लेषण करना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को क्यों राक्षस कहा? राक्षस स्वभाव का धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख क्यों कहा गीता जी में? जैसे तमोगुण भगवान शंकर की पूजा की थी रावण ने, तमोगुण भगवान शिव से अतिरिक्त किसी को नहीं माना, ये दोष उसके गुरु का था। उस अज्ञानी ने बता दिया कि वेदों में भगवान शिव ये जटाधारी तमोगुण शिव ही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, मृत्युंजय है, कालज्ञ है, पूज्य है, सब सुखदायी है। अब उस रावण ने गुरुदेव की उस अज्ञान पर विश्वास करके और तन मन धन से समर्पण करके भगवान तमोगुण शंकर को इष्ट मानकर इतना कठोर तपस्या की, अपना सिर भी काट कर चढ़ा दिया। ऐसे धड़ यहाँ से काटा था ना और समर्पण कर देता। जैसे उसने 10 शीश काटे तो 10 के 10 उसको मिल भी गए। इतना कि ये लाभ दे देते हैं, उसको धन दे दिया, क्योंकि रिद्धि सिद्धि इनके पास है, भगवानों के पास, ये यहाँ के खिलौने दे देते हैं। आगे भविष्य का इनकी पूजा से खख नहीं होता, मोक्ष नहीं हो सकता। तो रावण ने साधना की तमोगुण भगवान शंकर की और आखिर में राक्षस कहलाया। शराब पीने लग गया, मांस खाया करता, परतरिया को उठा लिया सीता जी को,
इससे दुष्कर्म और क्या करेगा, अपनी माँ को पत्नी बनाने की चेष्टा कर रहा था। तो कहते हैं ये तमोगुण भगवान शंकर के उपासक रावण की गति थी, जिसके ऊपर सती थी, जिसको कोई सी भी संज्ञा दे लो सारी फटे, राक्षस स्वभाव को धारण किया हुआ, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाला और मूड। अरे तेरा गजब हो, कहाँ से के कुकर्म कर लिया, एक औरत को उठा लाया, कितने बहाने बना के। अब दूसरा तमोगुण भगवान का उपासक एक भस्मागिरी था। उस भस्मागिरी ने ये गिरी, पुरी, नाथ, ओगड़, नागा, ये सारे भगवान शंकर तमोगुण के अनुयायी हैं, उपासक हैं। तो भस्मागिरी ने भगवान शंकर के कैलाश पर्वत के ऊपर उसके मकान के सामने बैठ गया, ऊपर को पैर नीचे निसर करके सिरासन पर, और साधना करता रहा। 12 वर्ष जब साधना कर ली तो एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे भोलेनाथ, हे भगवान महादेव, आप देवों के देव हो, महादेव हो, आपके सामने आपका उपासक क्या याचना कर रहा है, आप इसको प्रदान कर दो। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि मांग भाई भस्मागिरी, क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा प्रभु आप वचनबद्ध हो कि मैं मांगू आप मुझे प्रदान कर दोगे। भगवान शंकर ने सोचा कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, एक रिद्धि सिद्धि मांग लेगा, मैं दे दूंगा। तो उसने, भगवान ने कह दिया, शंकर जी ने, तमोगुण भगवान शंकर ने बोल दिया तथास्तु, जो तू मांगे मैं वही वचनबद्ध होता हूँ। तब उसी समय खड़ा हो गया वो तो सीधा, और कहने लगा भगवान जो भस्म कड़ा है ना आपके पास, ये भस्म कड़ा दे दो मुझे। अब भस्म कड़े में क्या विशेषता थी, कड़ा जो भगवान ने हाथ में पहन रखा था, उस कड़े को किसी के सिर पे रख के यूं बोल दे भस्म, वो उसको जला देता था। तो भगवान शंकर ने सोचा भाई साधु, योगी साधु भगत है, जंगल में रहता है, अपनी सुरक्षा के लिए मांगता होगा, वो भी निकाल के दे दिया अगले भाई। जो ही उस तमोगुण उपासक भस्मागिरी के हाथ में वो कड़ा आया, भस्म कड़ा, उसी समय त्योर बदल गया। कहने लगा भगवान शंकर अब होले होशियार, तुझे मारूंगा, तुझे भस्म करूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। मैंने इसी उद्देश्य से साधना की थी, तेरा भस्म कड़ा मांगू। अपने आत्मा भस्मागिरी पीछे पीछे, और जिसको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालेजय और ये सब के मालिक, वो आगे आगे भाग रहा, खकाट ठा रखा है तरह गजब भैया। अगर ये अविनाशी थे तो बाजा क्यों, डर किस चीज का था हमारे भाई, आजा, इतना भी मत ना डटी। तो वो पता था कि तो एक महीने हो गया, तू गया काम थे, भस्म कहते मरेगा, तो भाग लिए। अब इसको कितना बढ़ा जाए चैप्टर को, उतना बढ़ सकता है। पार्वती रूप धारण करके भगवान आए, उसको गंड हाथ नाच नचा कर भस्मागिरी को मार दिया। तो कहने का भाव यह है कि ये गीता जी का 7वें अध्याय का 12 से 15 श्लोक ये स्पष्ट कर रहा है। उसके लिए उदाहरण देना पड़ा इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा जिनका ज्ञान हरा चुका, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना पर जो आरूढ़ आगे नहीं किसी की सुनना चाहते, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीचे, ओए इस दिन गंदा के स्वभाव का, अपने जिसको इष्ट मान रहा, गुरुदेव मान रहा, उसकी पत्नी के ऊपर बदनीति से दुष्ट कर्म, नीच और कौन होगा, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मूढ़, यानी साधना भी करन विवेक नहीं, आगे के बनेगा तेरी साधना से, वो मूढ़ कहे। अब जैसे हिरण्यकशिपु जो प्रहलाद के पिताजी थे, उसने रजोगुण भगवान ब्रह्मा जी की उपासना की थी और बहुत ही कठिन तप किया था, साधना की थी, और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या मांगता है, सुबह मरू ना, शाम मरू, रात मरू ना, दिन मरू, 12 मास मरू नहीं, पशु पक्षी से मरू नहीं, मनुष्य से नहीं मरू, शेर पर प्राणी से नहीं मरू। तथास्तु कर दिया। अब उसने मान लिया कि तू अब मर नहीं सकता,
उधर से अपनी पूजा शुरू करवा दी कि मेरा नाम जपो, हरनकशपु बोलो, क्या ले रहा है विष्णु। उधर से उसका पुत्र जो था प्रहलाद, वो परिचित हो गया था कि भगवान के नाम बिना, भगवान की भक्ति बिना गुजारा नहीं। और अपने ही पुत्र का शत्रु बन गया। हिरण्यकशिपु ने ऐसी यातना दी, भर फूकना चाहा, पर्वत से गिर दिया, सर्पों के झुंड में डाल आया, फिर लाल खंबे गर्म करके उसके साथ उसको बांधना चाहा कि इसको पकड़ नहीं तुझे मारूंगा। तब परमात्मा ने आकर के उस राक्षस का अंत किया, नरसिंह रूप धारण करके। अब वो हिरण्यकशिपु राक्षस कहलाया, रजगुण ब्रह्मा का उपासक, दुष्कर्म करने वाले, राक्षस स्वभाव को धारण करने वाले, मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख। अब एक उदाहरण कंसेप्ट कति क्लियर कर देगा इन वैष्णव साधुओं के, जो विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं। एक समय हरिद्वार के अंदर हर की पैड़ी पे एक कुंभ की परभी का संयोग इन्होंने जोड़ जुगाड़ जोड़ कर बनाया, और उस में स्नान करने के लिए सभी गिरी, पुरी, नागा, वैष्णव और ये सभी साधु वहाँ पहुँच गए। ये क्या करते हैं, गिरी अपने समुदाय में जाकर के पूरे ग्रुप बन जाता है, देश देशांतर के आके, और वैष्णव अलग हो जाते हैं, अपना अलग डेरा होता है उनका, पुरी अलग, गिरी अलग और नागा न्यारे। तो जब स्नान का समय आता है तो स्नान की जो परभी का समय होता है, थोड़ा सा कुछ समय होता है, 1-2 घंटा, और समय इस समय से इस समय तक रहेगी, उसके दौरान इन्होंने सभी ने स्नान करना होता है। तो नागा जो बिल्कुल नंगे रहते हैं, निवस्त्र, वो अपना पूरा समुदाय उनका चल पड़ा हर की पैड़ियों पर स्नान करने के लिए, परभी में मोक्ष कराने के लिए, पापों का नाश कराने के लिए। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से 29 में लिखा है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, और उन सभी साधनाओं को ये पाप नाशक जानकर करते हैं। और नागा पहुंच गए सबसे पहले हर की पैड़ी पर, पूरे पर छा गए और स्नान की तैयारी करने लगे। इतने में वैष्णव साधु वहां पहुंच गए, क्योंकि उस समय निर्धारित था, उस समय सभी ने नहाना होता है। तो वैष्णव जो विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं, वैष्णव साधु पहुंच गए और नागाओं से कहने लगे, तुम पीछे आओ, हम पहले स्नान करेंगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण भगवान विष्णु के उपासक हैं, तुम बाहर आओ। नागा बोले, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र हैं, निविच्छा हैं, और हम सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वप्रथम स्नान करेंगे। प्रथम स्नान करने पर अब वैष्णव साधु बोले, तुम बाहर मर लो, नंगे हो हैं, पशु की तरह नंगे फिरते हो, तुम न नहाना न धोना, टट्टी के हाथ भी ना धोते, शरीर फिरडो, बाहर मरो, पहले हम स्नान करेंगे, तुम कैसे श्रेष्ठ होगे। अब इन कुबोलों से और प्रथम नहान के ऊपर मैं पहला नहाऊंगा, उनका नाम पहले नहाएंगे, लट्ठम लट्ठा, मुक्कम मुक्का, लातम लाता, फिर तलवार निकाल लिया, तीर काट लिया और मारे एक दूसरे के कत्लेआम मचा दिया। उत्तरा गजब हो गया। 25,000 साधु, ये जिन संत कहे थे तमोगुण उपासक, ये तीनों गुणों के उपासक, ये त्रिगुण माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दुष्कर्म करने वाले मूर्ख उड़ा कटका मर गए। 25,000 गंगा का पानी लाल बना दिया, वहां पर 100 का ढेर लाग गया। हे भगवान, अब इसके विषय में उस सवसम वेद में कहा है, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 31 में कहा है कि इस प्रकार के साधना अनुष्ठानों के विषय में उस परमात्मा के द्वारा, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन प्रभु के द्वारा दिया गया अपने मुख से बोला हुआ ज्ञान, अर्थात उनकी वाणी में, उसमें सब प्रकार का निर्णय दिया गया है कि ये साधना जो करते हैं ठीक है कि गलत है, और यथार्थ साधना कौन सी है, कौन सी पूजा ठीक है। तो सवसम वेद में क्या कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बनावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वाजा तेग चलावे। तेग माने तलवार,
काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। के तीर तोपक कटारी नो ठोक दी एक दूसरे के और कत्लेआम कर दिया, गर्दन काट डाली। तीर तुपक तलवार कटारी डट कर जमदड़ जोर बधावे हैं, यानी डट कर युद्ध किया। और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, हर की पैड़ी। और वहां पर भगवान के प्रति उन्हें डर भी कोई ना, प्यार भी ना उमड़ा। हक तुम आए थे वहां पर पाप कटाने के लिए, मोक्ष कराने के लिए, और कत्लेआम कर डाला। एक तरफ तो हर की पैड़ी कहते हैं भगवान का स्थान, और वह भगवान की छाती वैसा को कर्म, तो इनको और क्या संज्ञा दे जो गीता ने दे दिया थोड़ी है। गीता जी ने जो इनके विषय में लिखा है ये कम से कम है, इनके बारे में तो कुछ भी बोला जा सकता है। काटे शीस नहीं दिल करुणा, ओहो जिनके दिल में दया भी कोई ना, हर सिर गर्दन काटे शीस काटे। काटे शीस नहीं दिल करुणा ये जग में साध कमावे हैं, इनको संत और महात्मा कहते हैं। और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। ये आपने देखा होगा गांव गांव में इन गिरियां का, पुरियों का, नाथों का कितन कितन चमटा जरूर गढ़ रहा, कोई डेरा आश्रम बना हुआ है। और सारे सुल्फापी में, सारे सेलम भर का कापी में, फिर उनमें चरस डाल के पीवें, अफीम तक खावें। और गांव में कम से कम सैकड़ों आदमियों को खराब कर देते हैं। ये वहाँ गांव के अंदर, गांव के अंदर जो बैठे हैं ना डेरे वाले, जुल्म कर रखे है ना। अब किस भगवान की तलाश सभी को है। और घर में कोई भैंस दूध ना दे तो माँ अपने बेटे ने कहेगी बेटा जाइए महात्मा बाबा जी से कुछ जंतर मंत्र करा के लिया। और वो इसे चतुर हैं, जानते नहीं होगा, ले बच्चा इस चलम ने एक मारिए छोटे शलगा देश ने। और वो धीरे धीरे उस बच्चे को वो सुल्फा प्राण सिखा ले। फिर वो बच्चा आदि हो जाए, फिर घर ते दाने गेहूं लको के लिया छुपा के फिर बेच के फिर सुल्फा बाबाजी दौरे में लाए। वो बैठा गांव का गोरे तो इन न्यू नाश कर रखा सारा, ऐसा बैठा दिया सारा, सारी बुराइयां पैदा कर दी समाज के अंदर। अब उस समाज को जैन के द्वारा बिगाड़ा गया, स्वस्थ करने के लिए इस दास को कितना प्रयत्न करना पड़ रहा है। अब हो जाएगा। कितना ही कपड़ा मैला हो, साबुन और पानी के प्रयोग से और ड्राई क्लीन से साफ हो जाएगा। अब हमारे पास सारे व्यवस्था है, सब पदार्थ हैं, सब प्रकार की विधि है, पूरे विश्व को साफ कर देगा परमात्मा का ऐसा निर्मल ज्ञान है। अब तीनों गुणों की उपासना करना गीता जी मना कर रही है। और आगे क्या बताते हैं, जो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, यानी एक भगवान ने छोड़ के अन्य भगवानों की जो पूजा करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अन्य भगवानों में आती, अन्य देवताओं। अब देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर अब 20 में देखेंगे। इन्हीं से संबंध है, 15 से आगे संबंधित है। अब क्या लिखा है इसमें कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश यानी अन्य उन देवताओं से मिलने वाले लाभ से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य देवताओं को आगे देखो 21 में, जो सकाम भक्त, ये 21 है, सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूं। आगे देखो काल बोल रहा है 22 में, वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। अब 23 में स्पष्ट कर दिया, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है। अल्प बुद्धि मंद बुद्धि वालों का, अज्ञानियों का, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते मेरे भक्त
मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। क्या स्पष्ट किया है कि जो अन्य देवता ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता माते हैं, फिर कहता है इनकी पूजा करते तो हैं, और इनको जो थोड़ा बहुत लाभ इनसे मिलता है, इनको मैंने ही ये पद दे रखे ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये और सुन लो थोड़ी सी, एक प्रमाण आपको सिद्ध करते हैं। शिव पुराण के अंदर देखिए, एक बार ब्रह्मा और विष्णु की लड़ाई होगी। किस बात पर? कि ब्रह्मा जी कहता है विष्णु जी को जाकर के कि विष्णु मैं तेरा बाप हूं, तू मेरे से पैदा हुआ है। विष्णु कहता मैं तेरा बाप, तू मेरे से पैदा हुआ है। इस बात पर मैं तेरा बाप हूं, कहना मैं तेरा बाप, दोनों का झगड़ा हो गया, कर लिया अपने हथियार तैयार। उन दोनों का फिर युद्ध समाप्त कराने के लिए इस काल भगवान ने एक स्तंभ ऊपर से स्तंभ छोड़ दिया, तेजों में स्तंभ के बीच में गाड़ दिया, और उस स्तंभ ने देखने लग गए ये ऊपर नीचे जाके, वो लड़ाई बंद होगी। फिर वो काल प्रकट हुआ ज्योति निरंजन महाशिव के रूप में, शिव जी के रूप में। ये ऐसे ही इनको भ्रमित करता है। कोई साधक साधना करता है, ओम नाम का जाप मेडिटेशन हठियो करता है, किसी को तो विष्णु रूप में दर्शन दे देता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को ब्रह्मा रूप में। तो ये साधक सोचता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो ये देवता है ना, ये है भाई पूर्ण परमात्मा, हमें दर्शन हुए, हमारे को ये आदेश देगा, ये वरदान देगा, तो वो न्यों उलझा दिए, ये भ्रमित हो गए एक दूसरे से। फिर ब्रह्मा जी के पास आकर कहें आप ही पूर्ण परमात्मा हो, आपने हमें हमसे छुपे हुए हो, आप ही जगत के सृष्टा हो, आप परम पिता हो। तो ब्रह्मा जी चौड़ा हो जा, हाँ मैं हूँ सब कुछ, और उसने बेरा क्या है का को नहीं। फिर कोई जो इस काल ने जिसको विष्णु रूप में दर्शन दिए, वो विष्णु जी के सामने कहे कि आप ही सर्वेश्वर हो, आप ही सब देवताओं के देवता हो, आप ही जगत के पिता हो, आपने सृष्टि रची, हमें खूब पता लग गया, आप छुपाए हुए। फिर विष्णु जी के हम मैं सृष्टा हूँ। तो नींद का 99 हो रही है, इसलिए लड़ पड़े दोनों। पता कोई से न कोई से कहें कभी कोई ना। अब इनकी पोल खोलता है तीनों की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, वो काल अब देखना जानते शिव पुराण में। ये तो इनकी तो इसी लड़ाई है हमारे भगवाना की, जैसे तीसरी चौथी कक्षा के बालक लड़ा करते। वो नो कहता मैं तेरा बाप, होने का मैं तेरा बाप, पकड़ने गर्दन दे मुक्का मुक्का। और फिर टीचर के पास जाओ, क्यों लड़ो हो भाई तुम? जी ने बोला जी मैं तेरा बाप है ना जी, यूँ पहले बोला मैं तेरा बाप। अरे तेरा गजब। तो ये लड़ाई तो हमारे देवता लड़े जिनकी हम पूजा करा करते, और हम सोचा हमें शांति मिलेगी, हमारे अंदर सदाचार आएगा। ये देखिएगा शिव महापुराण, ये कहाँ से प्रकाशित है? श्री शिव महापुराण, विद्यावृद्धि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बंबई से। इसका देखिएगा, ये पृष्ठ 11 पे है, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 6 में। ये थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, आनंद आएगा आपको। नंदी केश्वर जी ने, नंदी जो बैल रूप में भगवान शिव के साथ रहे, इसने सुनाया कि एक बार श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास आ गए, उनकी कैसे लड़ाई हुई, फिर सारी कहानी सुनाइए देखिएगा। ये है श्री शिव पुराण पृष्ठ 11 पे, और ये है विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6। अब देखो, नंदी केश्वर यानी वो नंदी भगवान बैल भगवान बोले, हे योगिंदर, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष शैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से युक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे। उस समय ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने स्वेच्छा से वहां आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ब्रह्मज्ञानी ने कहा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो? वत्स बेटा उठो, देख मैं तुम्हारा स्वामी आया हूं। आए हुए
गुरु को देखकर जो अभिमान करता है उस द्रोही मूड का गाली दे है विष्णु को, प्रायश्चित होना उचित है, ये ब्रह्मज्ञानी। और वह यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, अंदर तो गुस्सा हुआ, ऊपर तय, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, ए हे वत्स, ए बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो, इस आसन पर विराजो। इसमें तुम्हारा चित्र नेत्र कुटिल और मुख वक्र कैसे हो गया, क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, वत्स, ब्रह्मा जी बोले, बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता हूं। विष्णु बोले, ये तो सब जगत मुझ में सतीत है, तुम चोर के समान किस पर कल्पना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो और मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं स्वामी हूं, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने लगे। संपूर्ण देवता विमान में बैठकर उस महा अद्भुत युद्ध देखने को चले और आकाश में उनके ऊपर फूल बरसाने लगे। ये हमारे देवता देख लो, दूसरे ब्रह्मा विष्णु में भेजते न्यारे। अब वो दोनों लड़ने तैयार हो रहे हैं मरने मारने को, और वो ऊपर तो फूल बरसाओ है, कर दो काम, लड़ो। जबकि जाकर पंचायत करनी चाहिए, समझदारी से काम लो जी, क्यों लड़ो हो, आप पर लड़ोगे तो हमारा क्या होगा? नो कि वो फूल बरसाओ ऊपर तक, कर दो काम, मारो लठ एक दूसरे के। अब आगे देखो, ये हम जो अपने उद्देश्य पर आते हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव ये परमात्मा नहीं है, मालिक नहीं है। दास नहीं कह रहा, ये अपने पुराण कह रहे हैं, इनकी हिस्ट्री बता रही है। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9 में पृष्ठ 17 पे, अध्याय 9 में यहां से शुरू करते हैं। अब ये काल उनके बीच में आ गया। नंदिकेश्वर बोले, इस प्रकार भगवान ने उन नम्र हुए ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह करके उनके युद्ध में जो परस्पर उनकी सेना मारी गई थी उसको अपनी शक्ति से जीवित किया कर उठाया। फिर क्या बोला वो? मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, तो परंतु और ईश्वर नहीं, इस कारण तुम उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप और दूसरा पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश्वर सगुण है। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं, दूसरे किसी के नहीं। अब देखिए कमाल कर रखे हैं, वो किसी के नहीं हो सकती। इस कारण तुम दोनों को अथवा दूसरों की ईश्वरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। और तुमने अज्ञानता से अपने को ईश माना। ब्रह्मा और विष्णु को कौन कह रहा है? ये काल जो सदाशिव महाशिव रूप में रहता है। तुमने अपने आप को ईश मान लिया, भगवान मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। यहां देखो, अब ये 18 पृष्ठ पे विद्वेश्वर संहिता 10 अध्याय में, यहां नीचे देखो। अब ये क्या कहता है? काल, हे पुत्रो, यह कृत्य कौन सा? जैसे सतिथि और उत्पत्ति का। हे पुत्रो, यह कृत्य आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, और सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे जो कृत्य हैं, रुद्र और महेश को प्रदान किए। ये हो गए ना नारे नारे। ब्रह्मा और विष्णु का तो इस ऊपर सेंटेंस मा लिया। यहाँ पर रुद्र और महेश बोलने वाला इनसे भी न्यारा है, प्रदान किए। रुद्र और महेश को भी प्रदान किए, परंतु अनुग्रह करते कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। ये स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु और शिव ये भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, ये पूजा के योग्य नहीं है। ये कहता है काल के तुम मेरी भजन करो, और तुमने जो ये कर्त मैंने तुम्हें दिया है, तुमने तप करके प्राप्त किया। तुम्हारा ही जूता, तुम्हारा ही शीश,
काल तो हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रहा है, पहले तो रोंग साधना करवा के हमारे को सिद्धि युक्त कर लेता है और फिर रिमोट से हमारे से अपना सारा कार्य उल्लू सीधा करवाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश की हिस्ट्री देखो, किसी ने 12,000 तप किया, वर्ष तप किया, 88,000 तप किया, और जब ये एटम बम बन जाते हैं तब काल इनका रिमोट अपने हाथ में ले लेता है और फिर कहते हैं तुमने तप करके प्राप्त किया है और मैंने प्रसन्न होकर के तुम्हारे को सती थी और ये उत्पत्ति का ये पालन का महकमा दिया है, और 2 कृत और महेश और रुद्र को भी मैंने दिए हैं संहार करने के, और अनुग्रह कोई नहीं कर सकता, यानी रम नहीं कर सकते, तुम केवल वर्क डन दे सकते हो। इससे सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान नहीं है, मालिक नहीं है, क्योंकि शिव पुराण में इनको रिजेक्ट किया है। वास्तविकता भी यही है। लेकिन जब तक हम पूर्ण परमात्मा से परिचित नहीं होते तब तक हम इन्हीं के ऊपर आश्रित रहते हैं। अब आपने ये भी स्पष्ट हो गया कि इनको युकाल कहता है इन देवताओं को मैंने ही थोड़ा बहुत के में कुछ दे रखा है, बाकी ये जो इनकी पूजा करते हैं ये अल्प बुद्धि वाले हैं, इनकी ये पूजा अक्षणिक नाशवान है, ये ठीक को नहीं। इसका अपरमात्मा क्या कहते हैं, जग सारा रोग रे। जैसे आपने गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में और 17 में सुना। 16 में कहा है कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष ये और इनके प्राणी, क्षर पुरुष ये ब्रह्म, ये काल, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये और इनके प्राणी दोनों नाशवान। उत्तम पुरुषत्व अन्य 17वें श्लोक में कहा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते, इसको भगवान कहा जाता है। वो तो इन दोनों से न्यारा है, वही वास्तव में अविनाशी है, वे तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता ज्ञान दाता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। अध्याय 4 के श्लोक 9 में कहा कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है, यानी जन्म तो होते हैं। अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे, ये ना सोच के हम और तू ये सब सैनिक पहले ना थे, आगे ना जन्म होगा, हम आगे भी होंगे, पहले भी थे और आगे भी जन्म तेरा और मेरा होता रहेगा। इसे से गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है और परब्रह्म भी अविनाशी नहीं, तो जन्म मरण का रोग इनका भी लाग रहा। जन्म मर के रोग कटे बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़री खांसी। जन्म मरण का रोग लग्या है, तृष्णा बढ़री खांसी। आवागवन की डोर गले में पड़ी, काल की फांसी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा भाई साचा सतगुरु कोई है न पूजे, इन झूठा जगपतियासी। सच्चा सतगुरु कोई है न पूजे, झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ गई अंधे न ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोके पंजारा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे।
सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सार शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सतकर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या। जग सारा रोगिया रे, सत साही। परमात्मा के जन्म मरण का रोग लगा, तृष्णा बढ़ी खांसी और आवागमन डोर गल या पड़ी काल की फांसी। फिर क्या कहते हैं कि सच्चे सतगुरु की न कोई नहीं पूजे, इन झूठा जगपति ऐसी सारे न कपोड़ पेल रखे। इनके ऊपर विश्वास करें बैठे जिन्हें कह का भी नहीं पता। और परमेश्वर कबीर जी आए थे 600 साल पहले, ये निर्मल ज्ञान बताया करते, वो नहीं मानी किसी ने। तो भगवान आखिर में कहते हैं सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपति ऐसी। और अंधे की माँ पकड़ी अंधे ने बता मार्ग कौन बतासी। ये सारे अंधे अनुयायी भी ज्ञानी ने, और वो मुख्य इनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी अज्ञानी। तो कौन सा राह बतावे मोक्ष मार्ग का। फिर परमात्मा कहते हैं कि एक वो सार नाम जो है, सार शब्द जो है, ये आपका रोग काटेंगे जन्म मरण का। और इसको नाम लेकर इसका जाप करना होगा सार नाम का। और कह कबीर तुम सतकर मानो, जन्म मरण मिट जैसी। बोलो सतगुरुदेव सत साहे। नमस्कार जी। साहब सर। सर क्या नाम है आपका? सतबीर दास। सतबीर जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? कृषि विहार दिल्ली से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने नवंबर 2009 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? हाँ, हम सारी भक्ति साधनाएं करते थे। हमारे कुल देवता थे, पितर वगैरह थे, सब ब्रह्मा विष्णु महेश मंदिरों में जाते थे, देवी की उपासना करते थे। और मेरी सिस्टर में देवी की तो चौकी आती थी। तो सर जो आप देवी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु शिव जी की, कुल देवता की भक्ति करते थे और आपकी बहन में भी माता की चौकी आती थी, तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ। क्या हुआ सर जी, मेरे जो है ना इन्फेक्शन होता था हर महीने ही, कभी बुखार, कभी पेट में दर्द, कभी कुछ। हम बहुत परेशान थे। तो लास्ट में हम जो है तमाम ट्रीटमेंट करवाने के बाद हम मोदी हॉस्पिटल दिल्ली में गए साकेत में। उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सीटी स्कैन किया, तो उन्होंने बताया जी आपकी तो बाय बर्थ एक ही किडनी है और उसमें आपकी इन्फेक्शन हो गया है। किडनी में इन्फेक्शन होने की वजह से ही आप बीमार रहते हो। तो हमने उनसे पूछा सर इसका क्या ट्रीटमेंट है? फिर उन्होंने कहा जी किडनी का ऑपरेशन होगा। मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ थी, वो बोली ऑपरेशन होगा, अरे एक ही किडनी है तो आप तो मर जाओगे इस वजह से। तो आप जो है ना, उन्होंने कहा रिक्वेस्ट की कि जी हमें जो है ना 1-2 दिन की छुट्टी दे दो, हम बाद में ऑपरेशन करवा लेंगे, हम घर आ जाते हैं। तो फिर भगत जी हम घर आ गए, बहुत परेशान। हम छोटे छोटे, मेरे 2 बेटे हैं, बहुत परेशान हुए हम। कोई और संभालने वाला था नहीं। हम पर ये सोच रहे कि क्या होगा, इतनी पितरों की भक्ति करने के बाद भी, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करने के बाद भी हम परेशान हैं, तो क्या हो रहा है हमारे साथ ये। सर आपने बताया कि पहले जो आप पितरों की भक्ति करते थे उससे आपको कोई लाभ नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुए, और आप इतने बीमार रहते थे कि लास्ट में जब आपकी बीमारी के इलाज के लिए गए तो डॉक्टर ने आपको बताया कि आप जन्म से ही एक किडनी पर जीवित हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? तो जब डॉक्टरों ने हमें ये बताया ना सर कि आपके तो बाय बर्थ एक ही किडनी और उसमें भी इन्फेक्शन हो गया है, तो हम पूरा परिवार इतने परेशान थे यहाँ कृषि विहार में। तो उसी दिन मेरी बुआ जी का बेटा आया जिन्होंने संत रामपाल जी का नाम लिया हुआ था और बरवाल आश्रम में ही वो सेवा में था। वो पता नहीं कभी हमारे घर आया भी नहीं था, तो उस दिन वो आया। पता नहीं कि परमात्मा ने, संत रामपाल जी ने उनको भेजा कि आप वहाँ पे जाओ और वो भक्त आत्माएं हैं और नाम से वो होंगे। तो वो हमारे पास आया, उन्होंने देखा हमारा माहौल, भी गवर्नमेंट जॉब होते हुए तुम इतने परेशान क्यों हो, क्यों तुम्हारे मुंह लटके हुए हैं। तो मेरी जो है मिसिज ने बताया कि भाई इनकी, वो भाई बोलती थी उनको ये, अब भाई हमें ऐसी सी प्रॉब्लम है, ये आपकी जो है ना मामा के बेटे के जो है ना ये किडनी इन्फेक्शन हो गई है और इनका ऑपरेशन बोल दिया, हर एक ही किडनी बाय बर्थ बताई है। तो मेरी बुआ जी के बेटे ने बोला, अब भाई ऐसा करो तुम संत रामपाल जी का नाम ले लो, हमने भी नाम लिया हुआ पूरी फैमिली ने, आप मेरे साथ चलो। तो हम जो है ना उसी टाइम उनकी हमने बात मान ली। तो सुबह उनके साथ ही हम बरवाड़ा आश्रम में चले गए मेरे बुआ जी के बेटे के साथ।
तो वहाँ जाने के बाद ना सर जी मैं आपको क्या बताऊं, इतना चमत्कार हुआ संत रामपाल जी महाराज जी का कि आज 2009 से 2018 हो गए, मेरे कोई बुखार तक नहीं हुआ आज तक। और ये फैक्ट पोजीशन बताता हूँ आपको, आप कहीं भी देख सकते हो भी, कहीं इसका इलाज तो नहीं चला, उसके बाद कहीं भी मेरा इलाज नहीं चला। किडनी एक ही है, अब भी अगर अल्ट्रासाउंड करा के तो किडनी एक ही है, लेकिन मैं पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सर आपने 2009 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आप बहुत ज्यादा इन्फेक्शन के कारण बीमार रहते थे। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? एक तो शारीरिक लाभ मुझे यही प्राप्त हुआ कि 2009 से लेके आज तक मुझे फीवर तक नहीं हुआ है उस इन्फेक्शन की वजह से, जो मैं हर महीने या हर छठे महीने हॉस्पिटलाइज होता था। दूसरे शारीरिक लाभ में सर जी मैं बताऊं, मेरी वाइफ को कान में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई थी, पस आती थी। हमने कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, इनका तो कान में इन्फेक्शन बहुत बढ़ गया है, इनकी सर्जरी होनी है। तो फिर मैं इनको, मेरी धर्मपत्नी को लेकर जिंदल हॉस्पिटल लेके गया। जिंदल हॉस्पिटल में वहाँ डॉक्टर माधुरी मेहता है, फेमस है ENT स्पेशलिस्ट। उन्होंने भी देखा तो उन्होंने कहा कि इनका ऑपरेशन होना है और मुझे डेट दे दी 24 अक्टूबर 2018। तो सर जी मैं जब ऑपरेशन की डेट 24 अक्टूबर 2018 तो 23 अक्टूबर 2018 को रात को 10 बजे मैं इनको एडमिट करवाने जिंदल हॉस्पिटल हिसार लेके गया। तो वहाँ पे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी था उसने रिपोर्ट्स देखने के बाद कहा कि नहीं, इनको तो अब सर्जरी की ज़रूरत नहीं है और ये नॉर्मल कान हो गया है। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी का ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिला, बहुत बड़ी मेहर हुई हमारे ऊपर कि इनकी सर्जरी टल गई है, मेरी धर्मपत्नी की सर्जरी टल गई है। सर आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो जो भी श्रद्धालु परमात्मा के सुन रहे हैं, मैं तो उनको यही, मैं तो एक विनती कर सकता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाओ, तमाम प्रकार के दुख संकट सब कट जाएंगे संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से, जैसे मुझ दास के कटे हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर जी विभिन्न चैनलों पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है उसके नीचे एक पट्टी आती है जिसमें आश्रम के नाम, एड्रेस और आश्रम के फ़ोन नंबर दिए होते हैं। उन फ़ोन नंबरों के ऊपर फ़ोन करने के बाद आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे नज़दीकी आपका नामदान केंद्र है, वहाँ जाके आप नाम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।